अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइज़ आज YouTube की तरफ से कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं जिसको नए यूज़र्स जो हैं वो देख के काफ़ी परेशान हो गए हैं, क्योंकि YouTube की जो न्यू अपडेट्स हैं वो ज़्यादातर हैं Y2 स्टूडियो ऐप के अंदर। और Y2 स्टूडियो ऐप का इंटरफेस चेंज कर दिया गया है। और जैसा कि YouTube के जो मोस्ट क्रिएटर्स हैं अपनी YouTube वीडियोस को मोबाइल से ही हैंडल करते हैं और मोबाइल से ही अपनी YouTube को ऑपरेट करते हैं, तो वो इस इंटरफेस को देख के थोड़े परेशान है कि जी यहाँ पे तो पहले इजी था अब मुश्किल है। तो पहले हम लोग चलते हैं Y2 स्टूडियो ऐप के अंदर और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नीचे जब आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वीडियोस के सेक्शन के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं। यानी कि यहाँ पे आपको व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, मोनेटाइजेशन का आइकन नज़र आ रहा है, लाइक्स नज़र आ रहे हैं और कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप लोग किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, तो अब यहाँ पे आपको व्यूज़ नज़र नहीं आ रहे कि एग्जैक्ट आपके करंट व्यूज़ कितने। ये तो वो हैं जो कि आपके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जो करंट व्यूज़ हैं वो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहे। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहे हैं 558 व्यूज़ शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे 586 हैं जो कि एग्जैक्ट व्यूज़ शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे वो व्यूज़ नहीं शो हो रहे, ना ही मुझे लाइक शो हो रहे हैं, ना ही मुझे डिसलाइक शो हो रहे हैं। सिर्फ मोनेटाइजेशन का आइकन नज़र आ रहा है, विजिबिलिटी शो हो रही है और रिस्ट्रिक्शन हमें यहाँ पे बताई जा रही है कि आपके वीडियो के ऊपर कोई कॉपीराइट है या फिर कोई इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाए गए। सो इससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में जो है वो डिसलाइक का बटन ख़त्म कर दिया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पे लाइक का बटन जो है वो नज़र आएगा। तो ये YouTube के इंटरफेस में कुछ चेंजिंग नज़र आई हैं। इसके अलावा अगर आप लोग YouTube ऐप में जाएँ, अगर YouTube ऐप में जाने के बाद अगर आप लोग अपनी YouTube वीडियो के एड सेक्शंस में जाएं, आप लोग अपने चैनल की वीडियोस के ऊपर जाएं, तो यहाँ पे अगर आप लोग 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे किसी भी वीडियो के ऊपर और एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अब आपको इंटरफेस थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। यहाँ से आप लोग बराह रास्त टैग्स को इंटर कर सकते हैं और आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद इसके अंदर चेंजेस की जा रही हैं। चेंजिंग कुछ यूँ होगी कि आपकी जो एडिट बटन है ये डायरेक्टली आपकी YT स्टूडियो ऐप के साथ लिंक कर दिया जाएगा, जिसका सरासर मकसद इतना होगा कि जो लोग मोबाइल से जो है वो YouTube वीडियोस को अपलोड करते हैं, एडिट करते हैं और सारा सेटिंग यहाँ पे करते हैं, तो उनके लिए मज़ीद आसानी पैदा की जाएगी। यानी कि वो सारा काम डायरेक्टली YT स्टूडियो ऐप से ही कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस जहाँ पे जो है वो आपको एक परमिशंस का सेक्शन भी दिया जाएगा, जो कि फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेस्कटॉप के लिए अवेलेबल था। यानी कि आप लोग किसी भी बंदे को अपने चैनल से एक्सेस दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग अपनी वो आपकी YouTube वीडियोस के टैग एडिट वेडिट डिलीट वीडिट कर सकता है। यानी कि परमिशंस दे सकते हैं, आप लोग उसको अपने चैनल तक एक्सेस दे सकते हैं। ये सिर्फ पहले डेस्कटॉप पे था, लेकिन अब आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। सो गाइस एक और छोटी सी अपडेट है कमेंट्स के रिलेटेड। अगर आप लोग YouTube ऐप को ओपन करें और कमेंट के सेक्शन के अंदर जाएं, तो यहाँ पे आपको जो टाइप नज़र आती हैं, जी 2 टाइप नज़र आते हैं कि टॉप कमेंट्स और न्यू एसफास, ये 2 अभी आपको शो हो रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या है, यहाँ पे आपको एक जो है वो टाइम का सेक्शन नज़र आएगा और टाइम के सेक्शन के अंदर वो आपको वो कमेंट नज़र आएंगे जिनके अंदर टाइम ऐड किया होगा। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि जी वीडियो स्टार्ट एट 1 मिनट टू 20 सेकंड, यानी कि वो आपको टाइम बता देते हैं कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो उससे क्या होगा कि ये आपको फ़िल्टर करने का मौका मिलेगा कि जिनके अंदर टाइम को जब वो लगाया गया, यानी कि टाइम मेंशन किया गया, वो कमेंट्स जो हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं। अब इस अपडेट का मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है और आपको इन अपडेट्स में से कौन सी अच्छी लगी है, नीचे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।